नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, अपने बच्चों के रोजगार से, महंगाई से और जो भी आपकी पर्सनल समस्या हैं उनसे तकलीफ नहीं हो, तो आप उन लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन उसमें अब गालियाँ भी कही जाने लगी है। इससे आप पर क्या असर पड़ेगा उसका पता नहीं, लेकिन आपके बच्चों पर क्या असर होगा यह आप विचार कर सकते हैं। इसलिए अब भी समय रहते छोड़ दोगे तो आपकी समस्याएं बताई जाएगी, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं जिसका खामियाजा आपको और हमको ही भुगतना पड़ेगा। इसके लिए या तो आप खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहो, या ऐसे चैनल सब्सक्राइब करें जिसमें न्यूज़ हो। इसलिए हमारा चैनल लड़ाई झगड़े, किसी का अपमान, मन में गंदगी भरने का काम जैसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए आप न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को स्लम फ्री बनाने के लिए मशहूर आर्किटेक्ट हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने योजना तैयार की है। यहाँ स्लम की जगह अपार्टमेंट, कॉमर्शियल क्षेत्र, पार्क, स्कूल, अस्पताल होंगे। द न्यू इंडिया हाउसिंग के नाम से तैयार विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार चारों महानगरों में करीब 1 करोड़ लोगों को फ्लैट दिए जाएंगे। बिजनेस सेंटर से 2 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अर्थव्यवस्था में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी आएगा। कॉन्ट्रैक्टर के प्रस्ताव पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार विचार कर रही है। सोमवार यानी आज आईसीसी की बैठक होगी। इसमें चेयरमैन चुनाव की प्रक्रिया और तारीख तय हो सकती है। शशांक मनोहर के इस्तीफे के बाद से पद खाली है। आज तय होगा कि सौरव गांगुली चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे या नहीं। गांगुली का बीसीसीआई अध्यक्ष पद का कार्यकाल पिछले माह खत्म हो गया था। अब आप हवाई यात्रा की तर्ज पर बड़े होटलों में मोबाइल फ़ोन से चेक इन कर सकेंगे। टेक्नोलॉजी कंपनी डिजीबाइट ने होटलों में चेकिंग के लिए क्लाउड आधारित समाधान थ्रू लॉन्च किया है। इससे मेहमान, होटल स्टाफ समेत कई टच पॉइंट से बच सकेंगे। राजस्थान का सियासी संग्राम कई मोड़ों पर चलता हुआ कई जगह पहुंच रहा है। अब सीएम अशोक गहलोत रविवार सुबह जयपुर से सभी दलों के विधायकों को एक भावुक चिट्ठी लिखते हैं। वह सरकार गिराने की साजिश का हिस्सा न बने और उनकी अंतरात्मा क्या कहती है जिसके आधार पर फैसला करे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल के माडी को भगवान राम का असली जन्म स्थान बताते हुए वहां राम मंदिर निर्माण की योजना बनाने को कहा है। वहीं राजस्थान के जोधपुर में रविवार को पाक विस्थापित एक ही परिवार के 12 में से 11 लोगों की संदिग्ध मौत ने पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना दिया। शनिवार रात एक साथ खाना खाकर सोए उनमें से एकमात्र केवल राम जीवित बचा, बाकी सबकी मौत हो गई। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में रेल लाइन बिछाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए उसने बजट की भी मंजूरी दे दी है। कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। दुनिया में कुल मरीजों में से अब भारत में 11% मरीज हैं। वहीं राजस्थान में से 1169 नए केस मिले और 11 रोगियों की मौत हो गई। इससे मृतकों का कुल आंकड़ा 800 तक पहुंच गया, जबकि कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 52,497 हो गई है। वहीं एक ही दिन में 1072 रोगियों ने कोरोना वायरस को मात दी है। जब ये चौथी बार है कि जब 1000 से ज़्यादा रोगी रिकवर हुए हैं। कुल रिकवर अब 38,235 राजस्थान में रिकवर कर चुके हैं। वहीं देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 22 लाख के पार हो गया। रविवार को 63,623 नए केस आए, लेकिन 995 में मौत हुई। मृतकों का आंकड़ा 44,389 हो गया है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 55,931 रोगी ठीक हुए हैं। यह अब तक 15,25,215 रिकवर हो चुके हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कोरोना के सेंटर बनाए गए एलुरु रोड स्थित होटल स्वर्ण पैलेस में रविवार को सुबह आग लग गई, जिससे दम घुटने से 10 मरीजों की मौत हो गई। रमेश अस्पताल प्रबंधन ने होटल को कोविड-19 के लिए सेंटर के लिए किराए पर लिया था। देश की टूरिज्म इंडस्ट्री पटरी पर लौटने लगी है। होटल और ट्रेवल इंडस्ट्रीज से जुड़ी कंपनियां मेक माई ट्रिप, गोबीबो और ओयो के आंकड़े बताते हैं कि लॉकडाउन की उदासी दूर करने के लिए छोटे और घर के आसपास ही वीकेंड टूरिस्ट स्पॉट तलाश कर रहे हैं। जहां पिछले साल 5 करोड़ लोगों ने विदेश यात्रा की थी, अब कोरोना के कारण विदेश यात्रा जाने से परहेज करेंगे और देश में ही टूरिस्ट पैलेस ढूंढेंगे, जिससे टूरिज्म को बहुत फायदा
होने वाला है। वहीं पीएम मोदी ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा रविवार को लॉन्च की। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज का ही हिस्सा है। अब जयपुर से दिल्ली के बीच इलेक्ट्रिक बसें दौरा करेगी। इलेक्ट्रिक बस उन दिल्ली से बीकानेर हाउस तक जाएगी। बसों के अपडेट को लेकर रोडवेज और जेसीटीएसएल अफसरों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। इसमें सितंबर माह में इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल होगा। राजस्थान में बारिश का दौर जारी है, लेकिन बारिश 26% तक कम हो पाई है। जन्माष्टमी के अवसर पर जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में साधारण रूप से ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। बुधवार को मंगला झांकी के बाद ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक किया जाएगा। रात 12 बजे श्री गोविंद अभिषेक दर्शन खुलेंगे। 31 तोपों की सलामी के साथ श्री कृष्ण जन्म लेंगे। गोविंदाभिषेक किया जाएगा। श्रद्धालु सीधा प्रसारण देख सकेंगे। विश्व आदिवासी दिवस पर रविवार को जैसलमेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने 127 करोड़ रुपए के 41 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कोविड-19 के बाद बॉलीवुड में फिल्मों की शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन का काम बंद कर दिया गया था। इस समय शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर और अनन्या पांडे की अपकमिंग फिल्म खाली पीली भी आती, लेकिन शूटिंग बंद हो गई थी। अब वापस से इसकी शूटिंग होने की चर्चा है। वहीं सुष्मिता सेन की डेब्यू वेब शो आर्या के सेकंड सीजन की घोषणा कर दी गई है। यह सेकंड वर्जन एनिमेटेड वर्जन होगा, जिसमें एक्टर शरद केलकर की आवाज़ सुनने को मिलेगी। शरद जाने माने वॉइस आर्टिस्ट हैं और हॉलीवुड की कई फिल्मों के हिंदी वर्जन में अपनी आवाज़ दे चुके हैं। 5 बार के चैंपियन बार्सिलोना और 5 बार की चैंपियन बायर्न म्यूनिख की टीमें चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में भिड़ेगी। रेड बुल के रेसर मैक्स वर्स्टैपन ने 70वीं एनिवर्सरी ग्रांड प्री जीत ली है। पहले श्रीलंका लीग के मुकाबले 28 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। इसमें 5 टीमें उतर रही है। इसमें 5 टीमों के नाम आईपीएल टीमों के जैसे ही हैं। जैसे लीग में उतरी कोलंबो सुपर किंग्स, गोल्स रॉयल्स, केडी रॉयल्स, जाफना सनराइजर्स और दाम्बुला कैपिटल्स शामिल है। वहीं जैन विश्व भारती संस्थान राजस्थान को व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में उच्च मानदंडों की अनुपालना के आधार पर ISO 4501/2018 सर्टिफिकेशन अवार्ड प्राप्त हुआ है। यह सर्टिफिकेट संस्थान को आगामी 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया गया है। इस ISO सर्टिफिकेशन अवार्ड उपलक्ष्य में देश भर के अनेक प्रसिद्ध विद्वत जनों, समाजसेवियों, व्यवसायियों और गणमान्य जनों ने संस्थान को बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित की है, जिनमें राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी, प्रसिद्ध व्यवसायी धर्मचंद लुक्कड़, अमरचंद लुक्कड़, रमेश बोहरा, पुखराज बड़ाला, रमेश डागा, चेन्नई से अरविंद संचेती, अहमदाबाद से गौरव जैन, जयपुर से चांदर रतन दुग्गड़, प्रमोद बैद, कोलकाता जय तुलसी फाउंडेशन के चेयरमैन तुलसी दुग्गड़, भारत सरकार के पूर्व वित्त सलाहकार MC सिंघी और हमारे चैनल की ओर से भी इस लाडनू के इस विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई हो और यह आगे भी ऐसे ही तरक्की करे। लंदन और यूके में बसे राजस्थानियों की संस्था राजस्थान एसोसिएशन यूके की ओर से आयोजित चर्चा परिचर्चा के 73वें एपिसोड में भारतीय संस्कृति और सामाजिक जीवन में पिछले 25 वर्षों से सतत काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने अपने जीवन का एक ध्येय वाक्य रखा हुआ है। भारतीय संस्कृति को बढ़ाना है, बचाना है और युवाओं को इससे जोड़ना है। इस अवसर पर लंदन के सांसद डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा ने भी पंडित सुरेश मिश्रा से जुड़े हुए कार्यों की प्रशंसा की। कोरोना काल में मार्च से लेकर 20 जून तक लगभग 2.5 लाख लोगों को भोजन की व्यवस्था और कई लाख लोगों को कपड़े के मास्क भी वितरित किए गए। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।